सिंधु ने सबक सिखाया और अब ये चेनाब से चेतावनी है पाकिस्तान को। हिंदुस्तान जिस ऊंचाई पर पहुंच रहा है, अब देखिए, जो अगर हम आपको इस पूरे पुल के बारे में भी धीरे धीरे करके बताएंगे, लगभग 1 किलोमीटर 300 मीटर इसकी लंबाई है। तो आप कल्पना कीजिए, मतलब जिन इंजीनियर्स ने इसके पीछे काम किया है, अपने आप में इसे एक बहुत बड़ा मावल बताया जा रहा है। लेकिन इसी के साथ इसकी शुरुआत, एक नए युग की शुरुआत होगी, क्योंकि अब ट्रेन से भी लोग जा पाएंगे वहां पर। ये देखिए, हम आपको पूरी डिटेल्स उस ब्रिज की बता रहे हैं। मतलब सबसे ऊंचा ब्रिज है ये पूरे विश्व का, और ऐसे में अगर भारत में है और कश्मीर के लिए रास्ता यहां से गुजरता है तो ये एक ऐतिहासिक दिन है। लेकिन जो चुनौतियां हैं, अगर पाकिस्तान को हम कहते हैं आतंकवाद का एपी सेंटर, तो उसको हम कैसे खत्म करेंगे, ये तमाम चैलेंजेस हैं जो कि अभी भी बरकरार हैं। और इसीलिए प्रदीप भंडारी जी, 1 महीना ऑपरेशन सिंदूर को हो गया, विपक्ष ये पूछ रहा है कि पहलगांव के आतंकी अभी तक क्यों नहीं पकड़े। अंजना जी, आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, जो कांग्रेस पार्टी 70 सालों के अंदर चेनाब रेल ब्रिज, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है, जो हमें स्ट्रैटेजिक एडवांटेज देता है पाकिस्तान और चीन के ऊपर, जो हमारी फोर्सेस ऑल वेदर कनेक्टिविटी, सोचिए 70 सालों तक जम्मू कश्मीर तक ऑल वेदर कनेक्टिविटी की रेल लाइन नहीं थी, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार कर पाई। और आज के ही दिन राहुल गांधी वही शब्द बोल रहे हैं जो पाकिस्तान बोलता है। तो ये दर्शाता है कि ये एनिमी की बात करते हैं और एनिमी नैरेटिव की बात करते हैं। मैं आपका सवाल का जवाब दूंगा, पर आज आपको ये भी जानना जरूरी है कि सोच में कैसे परिवर्तन आया है। ये यूपीए के मिनिस्टर हैं AK एंटनी, जो ये कहा करते थे पार्लियामेंट के अंदर कि हमें बॉर्डर में रोड नहीं बनानी चाहिए, इससे जो है दुश्मन का फायदा होता है। इसीलिए 10 सालों तक इन्होंने 10 किलोमीटर की सड़कें भी बॉर्डर में नहीं बनाई, जिससे पाकिस्तान और चीन को फायदा होता है। आप कह रही है क्या परिवर्तन आया है? 2010 में याद करिए, ये रहा मेरे पास रिपोर्ट, तिरंगा तक जम्मू कश्मीर में फहराने नहीं दिया जाता था और जम्मू कश्मीर पत्थरबाजी के लिए जाना जाता था। अब मैं आ जाता हूं आपके सवाल के ऊपर। भाई, एक चेस के अंदर अंजना जी, अगर हमने चेस के वजीर को मार दिया, आतंक के वजीर को हमने मार दिया, तो प्यादे को हम मारेंगे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और हमें सेनाओं पे विश्वास रखना चाहिए। जो इस पे सवाल पूछ रहा है वो हमारे सेना के मनोबल और सेना के शौर्य पे सवाल पूछ रहा है, क्योंकि 100 किलोमीटर अंदर अगर हम पाकिस्तान के घुस के मार सकते हैं तो हम 100% ये 4 आतंकी को भी मारेंगे, 100 आतंकी को जो हमारी सेना मार चुकी है। परंतु मैं आज आपको एक और बात बताना चाहता हूं अंजना जी, 70 साल लग गए जम्मू कश्मीर को रेल से कनेक्ट करने के लिए, ये नहीं कर पाए। हमने क्या, क्यों नहीं इन्होंने किया? क्योंकि ये दुश्मन को फायदा देना चाहते थे, क्योंकि सिर्फ इससे नुकसान हिंदुस्तान का हो रहा था, पाकिस्तान और चीन का फायदा हो रहा था। दूसरी बात, ये इकलौता ऐसा इंसिडेंट नहीं है। याद करिए 114 साल पुराना, 100 साल पुराना 1914 का न्यू पंबन ब्रिज, जो इनके समय में चल रहा था कि इसको हमको रिनोवेट करना चाहिए, तब भी नहीं कर पाए। याद करिए असम का बोगीबिल ब्रिज, जो इनके समय में होना था, ये तब भी नहीं कर पाए। तो ऐसा क्यों है? कांग्रेस पार्टी जो भी स्ट्रैटेजिक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको कांग्रेस पार्टी ने कंप्लीट नहीं किया, जिससे दुश्मन को फायदा हुआ और सिर्फ हिंदुस्तान का नुकसान हुआ। और असली सरेंडर यह होता है कि 26/11 आतंकवादी हमले के बाद में अंजना जी, एक पाकिस्तान में चींटी नहीं मारी जाती। और मैं ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स लेके आया हूं, जो यूएस ने 2008 के अंदर डिक्लासिफाई किए थे, और इसमें राजीव गांधी की कम्युनिकेशन है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ, जहां वो 1986 में इस बात पे अग्री हो गए थे कि हिंदुस्तान को कंप्लीटली न्यूक्लियर डिसआर्म कर देना चाहिए, जब ऑलरेडी चाइना के पास न्यूक्लियर वेपन था। तो ये सरेंडर होता है। आज भारत आगे बढ़ रहा है, कांग्रेस को चिढ़ महसूस हो रही है। अजय जी, अब आप मोर्चा संभालिए। और इसका श्रेय लेने के लिए ये कहा जा रहा है कि आपकी पार्टी कह रही है हमारे वक्त पर मंजूरी हुई थी। 83 में जम्मू उधमपुर के बीच 53 किलोमीटर का रेल लाइन प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 2009 में, लेकिन इस प्रोजेक्ट को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा था। क्यों रोका गया था? अगर ये स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट है तो उसको क्यों हमने जल्द पूरा नहीं किया? देखिए, हमारे साथी प्रवक्ता ने जो भी बात रखी है, पहले तो चेनाब ब्रिज जो बना है उसके लिए देशवासियों को और विशेषकर जम्मू कश्मीर के लोगों को और रेलवे को भी स्पेशल बधाई। हम लोग नकारात्मक राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं कि पुराने दिनों को याद करके और सिर्फ फीता काटने की पॉलिटिक्स करें। पुराने लोगों को श्रेय देना बंद करें। एक कहावत हमारे यहाँ बिहार में है, कैलिन धैलिन हीरा मार पुसैलिन जीरा, वही कहानी इनका है। 1995 में इसको अनुमति मिली,
2002 में वाजपेयी जी को भी हम श्रेय देते हैं, उन्होंने भी इसको राष्ट्रीय राजमार्ग के तौर पे इनको मंजूरी दी। और 2014 में जो है बारापूला से श्रीनगर, श्रीनगर से अनंतनाग, अनंतनाग से काजीगुंड और काजीगुंड से बनिहाल तक जो है 160 किलोमीटर ट्रैक बिछाने का काम पूर्ववर्ती सरकारों ने किया। सरकार जिसकी भी हो, मैं अपना पीठ खुद नहीं थपथपाता, जिस तरह प्रधानमंत्री हर जगह जाकर के सिर्फ फीता काटते हैं और पीठ थपथपाते हैं, पर यह भी सच है कि सरकारों का काम है विकास का काम करना। किसी की भी सरकार होगी वो काम करेगी, काम करना चाहिए। मुद्दा आज वो नहीं है। 45 दिन के बाद प्रधानमंत्री जी को याद आई जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के लोगों की। क्या बात है, वो भी तब याद आई जब उनको फीता काट करके और प्रेम चोपड़ा का डायलॉग बोलने की जरूरत पड़ी। प्रेम चोपड़ा के डायलॉग के बिना वो कहीं जा ही नहीं सकते। कहां गए थे? आंध्रा, केरला, गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर नहीं। जब फीता काटने का मौका आया तब हो गए। 28 बहनों का जो मांग का सिंदूर उजाड़ा गया, सिंदूर का किया आपने सौदा और दिखावे के लिए अब लगा रहे हैं सिंदूर का पौधा। ये पूरा देश देख रहा है जिस तरह से आपने लगातार, जब इनका एक, मैं नहीं बोलना चाहता वो शब्द, लेकिन फिर भी बार बार यही लोग उस पर आपत्ति जताते हैं, जब इनका बार बार बारंबार बोल रहा है कि मैंने सीज फायर करवाया, मैंने सीज फायर करवाया मौसा, तो एक बार भी नहीं बोल पा रहे हैं। और ना मोदी जी का खुल रहा है अभी तक मुखौटा। क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं? ट्रंप पर बोलना चाहिए, मोदी जी खुद क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात इन्होंने 10 सेकेंड, दूसरी बात इन्होंने कही है तिरंगा फहराने की। क्या बात है भाई, मैं तो सैल्यूट करता हूं। भारत की तिरंगा आन बान शान इस देश का है। 52 बरस तक, आप सब नौजवान साथी हैं, 52 बरस तक तिरंगा जो है आरएसएस के हेडक्वार्टर पे इन लोगों ने नहीं फहराया, 2002 में फहराया है। आप सब नौजवान साथी हैं, गूगल कर लीजिए। कम से कम तिरंगा पर इनको बात आ रही है। अंतिम बात, राजीव गांधी पर एक फेक न्यूज इन्होंने फैलाया है। मैं इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विद्यार्थी भी हूं और न्यूक्लियर डेल पर मैंने किताब भी लिखी है। जिस तरह से फेक न्यूज फैला रहे हैं, 1986 में जो डील हुआ था, ये जाकर फिर से पढ़े, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और डिग्री निशिकांत दुबे वाला ना लेकर आए। सच्चाई है वो डील जो है, वो जो मीटिंग हुई है, वो न्यूक्लियर डील पर नहीं, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर डील हुई है। ये गलत यहाँ फेक न्यूज लेकर के आ रहे हैं, कहीं फालतू बातों को यहाँ फैला रहे हैं। भैया अजय भाई थोड़ा पढ़ के आओ। तिरंगा इसीलिए कोई कॉमन आदमी नहीं फहरा पा रहा था क्योंकि आप लोग ने कानून लेके आया था कि कोई प्राइवेट सिटीजन नहीं फहरा सकता है, फिर कोर्ट से केस जीता गया था। ये रही उसकी तथ्य। दूसरी बात, मैं वापस से चैलेंज कर रहा हूं, राजीव गांधी का ओरिजिनल कम्युनिकेशन है, मेरे को फैक्ट चेक करके बता दो, अपने स्टेटमेंट वापस ले लूंगा। ये रहा यूएस ने जो 2008 में डिक्लासिफाई करा था। तिरंगे की बात करते हो, बताओ 2010 के अंदर आप जब सरकार के अंदर थे, क्यों नहीं जम्मू कश्मीर के अंदर तिरंगा कोई फहरा सकता था? आप सब युवा हैं, चेक करिए, पत्थरबाजी के इंसिडेंट होते थे, 4000 से ज्यादा पर ईयर पत्थरबाजी की इंसिडेंट होती थी। आज 0 पत्थरबाजी के इंसिडेंट है। ये बदलाव हुआ है। अब मैं बड़ी बात करना चाहता हूं, जैसे तोता बोलता है ना चौ 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 चौ, ऐसे ही और पाकिस्तान एक साथ में बोलते रहते हैं। ये देखिए राहुल गांधी ने बोला, तथ्य नहीं है तो इसी तरह बात करेंगे। राहुल गांधी जो बोल रहे हैं, राहुल गांधी ने बात करी सरेंडर की, पाकिस्तान बात करे सरेंडर की। राहुल गांधी किसी और की बात करे, पाकिस्तान उसी की बात करे। अरे भैया इतना क्यों पाकिस्तान में दिल फंसा हुआ है जय जी? और अब बात करते हैं ट्रंप के स्टेटमेंट की या किसी भी थर्ड मुल्क के स्टेटमेंट की। जब हिंदुस्तान की सरकार एक नहीं अनगिनत बार ऑफिशियल स्टेटमेंट दे चुकी है, तो उसके बावजूद अगर कांग्रेस चीन, पाकिस्तान या तीसरे फॉरेन मुल्क में विश्वास रखती है, तब तो समझ में ही आ जाता है कि एहो यूम जो ब्रिटिशर ने पार्टी फाउंड करी, उसका दिल हिंदुस्तान में नहीं विदेश के अंदर ही रहता है। तो आपको हम नहीं समझा सकते भैया, राष्ट्रीय बात। इनका दिल कितना छोटा है। हम तो मोदी जी से प्रश्न कर रहे हैं, ये लोकतंत्र है ना, यहाँ तानाशाही है क्या इस देश में? सैनिक शासन है क्या इस देश में? तो किससे प्रश्न आप कीजिएगा और मैं करूंगा? इस देश की सरकार से प्रश्न किया जाएगा। सरकार से प्रश्न करने का मतलब आप पाकिस्तानी हो गए, तब तो आप लोग कोई नहीं बोलिएगा। यही काम है इनका, जब प्रश्न का उत्तर नहीं देते, जिम्मेवारी नहीं संभाल पा रहे हैं। कौन से प्रश्न का उत्तर नहीं मिला? छोड़ दो, कौन से प्रश्न का उत्तर नहीं मिला? डायलॉग बाजी बंद करो। देश डायलॉग से नहीं चलता है, देश डिप्लोमेसी से चलता है। और आपका डिप्लोमेसी भी फेल है, आर्थिक नीति भी फेल है, वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान को कॉर्नर नहीं कर पा रहे हो। अनुराग जी, मैं तो बस इतना ही कहूंगा, हवाओं से तिरंगा नहीं लहराता है, फौजियों की सांसों से तिरंगा लहराता है।
आप जो बार बार तिरंगे की बात करते हैं कि तिरंगा 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 की बात, तो हम लोग सभी लोग के मन में तिरंगा बसता है। हम अपनी जान से भी ज़्यादा जिसे प्यार करते हैं उसको हिंदुस्तान कहते हैं, यही तो है। लेकिन आप जब भी बात करते हो तब हमेशा एक नफरत की बात क्यों करते हो? आपके मतलब नफरत के भाव क्यों रहते हैं? अपनों के प्रति इतना नफरत का भाव क्यों? अपनों के प्रति तो इतना नफरत का भाव नहीं होना चाहिए। हमारा ये एक फौजी जब शहीद होता है तो एक कोई फौजी शहीद नहीं होता है जो इतनी चिल्ला चिल्ला के आप लोग बात कर रहे हो। फौजी का पूरा परिवार शहीद होता है। हर तीज त्योहार पे उसका बाप शहीद होता है। हर तीज और करवा चौथ पे उसकी पत्नी शहीद होती है, वीरांगना। और हर पेरेंट टीचर मीटिंग में उसके बच्चे शहीद होते हैं। आप इतनी आसानी से बोल के निकल जाते हो, हर बात को इतनी आसानी से बोल देते हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर विपक्ष आपसे कोई सवाल पूछता है, जेन्युइन सवाल पूछता है कि हमारी जो वीरांगनाएं जिनके पति शहीद हुए हैं 26, वो कैसे शहीद हो गए, क्या सिक्योरिटी सिस्टम वहां पे फेलियर हुआ था, यही तो जानना चाहते हैं हम यही तो जानना चाहते हैं कि आप जो बात कर रहे हो, बात तो हम भी कह रहे हैं कि सेना ने 100 किलोमीटर तक घुस के पाकिस्तान को खदेड़ा और मारा। क्या मैं भी यही कह रहा हूं, आप भी वही कह रहे हैं? आप अलग से क्या कह रहे हो? हम कहते हैं हमारी सेना बहादुर है, आप भी कहते हो मेरी सेना बहादुर है। हम कहते हैं सैनिकों ने पाकिस्तान को बुरी तरह पीटा, पटक पटक के मारा, उनको निस्तो नाबूद कर दिया। आप भी वही कह रहे हो जो हम कह रहे हैं। फिर आप में हम में अलग क्या कह रहे हैं? हम अलग सिर्फ इतना कह रहे हैं कि पाकिस्तान को निस्तो नाबूद तो हम लोग कर ही रहे हैं मिलके, लेकिन हमारे देश के अंदर में जो हमारी बहनें जिनके पति शहीद हुए, वो कैसे हो गए, उनके बारे में तो पूछ रहे हैं हम। और आपसे गलत क्या पूछ रहे हैं, बता दीजिए। अनुराग जी बिल्कुल सही कह रहे हो, आप सारी बातें सही कह रहे हो, लेकिन आपकी मजबूरी क्या है कि अल्टीमेटली राजनीति में मैंने तो की नहीं राजनीति डर गए हो। मुझे कोर्ट किया, मैंने राजनीति कहा कि मैंने राजनीति की, मैंने राजनीति नहीं की, कोई राजनीति नहीं की, मैंने राष्ट्र की बात की बस। आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा था। प्लीज जवाब देना ना, सुनिए, डर क्यों गए हैं? देखिए क्या हुआ कि 1971 में, शायद आप लोग नहीं थे लेकिन हिस्ट्री सबको मालूम है, उसमें जब लड़ाई जीती गई थी तो इंदिरा गांधी को बाकायदा उसका फायदा मिला था। और आज जो सरकार है, आज आर्मी का जो शेयर हुआ है, उसका कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सरकार को क्रेडिट जाता है। इनकी पीड़ा ये है कि हाय मोदी, मोदी को चुनाव का फायदा हो जाएगा, मोदी को चुनाव का फायदा हो जाएगा। इसकी वजह से अरे इनको पानी पिलाओ। कर रहे, भूल गए कि लड़ाई किससे है? आतंकवाद से लड़ाई है माय डियर फ्रेंड। कौन भूल गया? आतंकियों को मारा है हमने। बिल्कुल। पाकिस्तान में आतंकी पैदा होते हैं, बिल्कुल, वो हमारा टारगेट है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? विदेश मंत्री को कह रहे हैं मुखबर है, फिर कह रहे हैं गद्दार है, फिर कह रहे हैं नरेंद्र हेलो सरेंडर। ये मजाक हो रहा है क्या? ये मजाक हो रहा है क्या? ट्रंप की बातों की इनको यकीन है। हमारा फॉरेन मिनिस्टर बोल रहा है, ट्रंप झूठ बोल रहा है, रक्षा मंत्री बोल रहा है, प्रधानमंत्री बोल रहा है, ट्रंप झूठ बोल रहा है, बोल रहा है, उसकी बात पे कह दो ट्रंप झूठ बोल रहा है। इतना ही तो बोलना है। ये भूल गए कि नहीं, नाम भी नहीं लेंगे, डरे हुए इतना है। ट्रंप झूठ बोल रहा है, बोल दो ट्रंप झूठ बोल रहा है। बोलो ना, बोलो ना, क्यों बोलेंगे? बोलो ना। प्रधानमंत्री अब नहीं बोलेंगे। ट्रंप के किसी बयान का कॉग्निजेंस तक नहीं लिया है। हाँ। ये होती है डिप्लोमेटिक भाषा। डिप्लोमेटिक में नहीं होता है। प्लीज अंडरस्टैंड। बताओ तो सत्ता बन जाती ना सरकार में, पता ही नहीं इनको डिप्लोमेसी कैसे होती है। दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि भारत आज किस मकाम पर है, और हम भूल जाते हैं ऐसे स्टूडियोज में कि लड़ाई हमारी पाकिस्तान से है, आपस में नहीं है। ये नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल जिस भाषा पर है, क्या इस तरह की भाषा, और मैं ये मानती हूं कि भाषा की मर्यादा दोनों तरफ से तोड़ी जाती है, लेकिन ऐसे वक्त पर चाहे हमारे विदेश मंत्री हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो, वो देश के नेता हैं इस वक्त, और कम से कम सरेंडर जैसा शब्द क्या आप मानते हैं कि उनके साथ इस्तेमाल होना चाहिए? क्योंकि ये बात भारत की है, उसमें आपने ये नहीं लिखा है कि मीडिएशन ट्रंप ने किया इसलिए हम ये वर्ड लिख रहे हैं। अंजना जी नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दो विषय हैं, एक है घरेलू राजनीति और एक है देश की बात। जब घरेलू राजनीति होगी बहुत कुछ बात होगी, लेकिन जब बात मेरे देश की अस्मिता और प्रतिष्ठा की होगी तो मैं सिर्फ ये कहूंगा, अंजना जी 4 पंक्तियां लाया हूं लिख के, न नरेंद्र हैं न सरेंडर हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी और सरकार सिकंदर हैं, और हमारा देश धुरंधर है। अरे पाकिस्तान की औकात क्या है, वो तो सिर्फ एक कश्ती है, हमारे देश की सेना पूरा का पूरा समुंदर है। क्या बात है
तो भंडारी जी क्या करेंगे फिर? अंजना दुबे जी, अंजना जी, तो अंजना भंडारी जी जी क्या करेंगे? इनका काम ही अंजना खत्म हो जी जाएगा। सुनिए, देश हित में आनंद दुबे और मैं साथ सुनिए, में ऊपर सपा और कांग्रेस सुनिए में लगे। अंजना जी बिल्कुल। सुनिए, ये हो गई मेरे देश की बात, बिल्कुल मेरी सेना की बात, बिल्कुल। मेरी सरकार की बात। लेकिन जब हम घरेलू राजनीति करते हैं तो हम ये पूछेंगे सरकार में बैठे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि आपने दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब नदी के ऊपर के रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया तो एक बार विपक्ष की भी पीठ थपथपाई है, क्योंकि 22 साल में ब्रिज बनकर तैयार हुआ, जिसमें 11 साल आपके थे और 11 साल पिछली सरकारों की थी। कोई भी चीज एक दिन में नहीं बनती मेरे भाई। जब देश निर्माण होता है तो लाखों करोड़ों लोगों का खून पसीना लगता है, उन लाखों रेलवे के कर्मचारियों का योगदान है, उन मजदूरों का साहस और परिश्रम है, जिसके बाद आज पूरे दुनिया में हमारा डंका जो बज रहा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो झंडा लेकर चल रहे हैं, उस झंडे में 140 करोड़ लोगों का खून पसीना मिला है। यही चाहते हैं हम सरकार से, प्रधानमंत्री जी से, कि विपक्ष के पीठ पर एक बार हाथ रख दीजिए, थपथपा दीजिए, एक बार प्रेम की रखा तो उमर बरसात अब्दुल्ला कर के हाथ दीजिए, पे, पीठ पे ताकि हाथ। लगे कि हमारे देश का अरे उमर अब्दुल्ला जी विपक्ष के भी पीठ पे हाथ रखा है। देशभक्त है। आप पूरी तरह उसको देशद्रोही बनाने में जो लगे हैं, वहां हमारा ऑब्जेक्शन है मेरे भाई। भंडारी साहब, हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, लेकिन जब कोई हमारे नेता प्रतिपक्ष को गद्दार कहता है, जासूस कहता है, तो दुख होता है कि आज हमारे देश के 140 करोड़ लोग जब एक साथ खड़े हैं, तो सरकार भंडारी क्यों भ्रमित है, बीजेपी क्यों परेशान है? ये विजय शाह और ये जगदीश देवड़ा जैसे आपके प्रवक्ताओं गोपाल के यादव। बड़ बोलेपन की वजह से देश को नुकसान होता है। उस पे बंदिश लाइए, विपक्ष में पाबंदी बहुत मत अच्छा, लाइए। बहुत अच्छा। मैं कर्नल आपके- सोफिया कुरैशी के खिलाफ बोलने वाले पर आपने कोई कार्रवाई नहीं की है। प्रदीप भंडारी जी, हम भत्सना करते हैं तो भत्सना का क्या करें? ये तो हम बहुत सालों से डो रहे हैं। माथे पर भत्सना लिख लिया हमने, निंदा लिख ली है। सवाल ये है कि आज जब ये प्रश्न पूछा जाता है कि आपका स्टैंड अलग कैसे है, तो आप लोग अपने आप को बहुत राष्ट्रवादी कहते हैं। अब आम आदमी पार्टी से वीआईपी कल्चर पर सवाल होता है ना, तो राष्ट्रवादी होने पर आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि आपने क्या किया, निंदा कर दी। हर सवाल आपको हमसे पूछना चाहिए अंजना जी, पर क्या भारत के कितने जहाज गिरे ये कोई देशभक्त पूछ सकता है? आनंद दुबे तो नहीं पूछ रहे भारत के कितने जहाज गिरे, पर संजय राउत पूछ रहे इनकी पार्टी से हटा दो। मैं तो कहता हूं आनंद दुबे को बनाना चाहिए, संजय राउत को हटाना चाहिए, पर उद्धव ठाकरे नहीं कर रहे। राहुल गांधी पूछ रहे हिंदुस्तान के कितने जहाज गिरे, क्या ये देश के प्रति वफादारी है कि देश के प्रति गद्दारी है? जितने सवाल पूछने सवाल पूछिए। मैं ओपन चैलेंज आपके शो पे देना चाहता हूं, देश के कितने जहाज गिरे, उसके अलावा कौन सा सवाल का जवाब है जो हमारी सरकार ने नहीं दिया? एक सवाल है जी, सुनो, सबसे अब बड़ा मैं बताता हूं सवाल दिक्कत क्या है है। कि सत्र क्यों नहीं बुलाया जा अब मैं रहा, उसका भी संसद को क्यों नहीं चलाया जा रहा, क्यों नहीं बात हो रही, क्यों नहीं सेना की सम्मान किया जा रहा, क्यों नहीं ये बताया जा रहा आनंद कि भाई आपने को भी सुनो, कितना नुकसान अरे पहुंचा आने दिया वाला है। पाकिस्तान का, अरे क्यों नहीं बताया आनंद जा भाई, रहा कि पार्लियामेंट पाकिस्तान का का- देश को नाबूद किया जा आनंद रहा भाई, है। करने दीजिए। पार्लियामेंट का मॉनसून सत्र आने वाला है, अब वहां पे गारंटी दे दो, जैसे मणिपुर में चर्चा से नहीं भागे थे, इस पे चर्चा से मत तो भागोगे। पहले बुला लेते तो 26 क्या दिक्कत आतंकवादी थी? हमले के बाद इन्होंने 20 दिन सत्र पहले तक बुला नहीं बुलाया, लेते तो तो इन्हें क्या चीटी नहीं दिक्कत मारी। थी? इसके अध्यक्ष हम तो कह रहे पार्लियामेंट में जो तो बोलना 20 दिन बोले। पहले बुला अब लेते मैं सत्र आनंद को, दुबे के क्या लॉजिक से दिक्कत अग्री थी? नहीं करता। भाई ये देखिए, सिक्किम में 70 सालों में पहली बार एयरपोर्ट हमने बनाया, तो क्या आनंद दुबे 70 साल तक कांग्रेस पार्टी सो रही थी तो उसको क्रेडिट दे देंगे क्या? जो नहीं करेगा उसको अरे credit नहीं कांग्रेस देने ने वाला है। पाकिस्तान अब सुनो, के दिक्कत क्या है दो आपसे? टुकड़े कर अरे दिए, आतंकियों इंदिरा जी के ने केस जो बांग्लादेश वापस- और पाकिस्तान आतंकियों बना दिया। के तुम कर जो पाए, वापस बलूचिस्तान को लेके अलग कर पाए, आज नहीं बन कर रहे पाए। हैं देशभक्त होने का भेष। इन्होंने आतंकवादियों के केस वापस लिए, आप अनुराग भदौरिया, आतंकवादियों को कंधार शर्म तक आनी छोड़ा चाहिए है। आप लोगों ये को। आतंकवादियों को राम कंधार तक गोपाल छोड़ा यादव था, अगर आतंकवादी उसको हमें हमारी बात कर सेना की बताओगे जाति आप। पूछती है, शर्म अपना आनी चाहिए देखो, आप लोगों को। कभी- अब 1900 क्या बात करोगे? क्या बात कर, आप आतंकवादी क्या को बात कौन करोगे? छोड़ने गया था? आप क्या कंधार तक अखिलेश कौन यादव छोड़ने गया था? जब हर घर तिरंगा बात निकालने करोगे, की खाली बात करते हैं, चिल्ला रहे उसका हो। बॉयकॉट जवाब करते नहीं हैं। है। अनुराग भदौरिया, जवाब बताओ। आज आप स्पेशल सिर्फ सेशन और क्यों नहीं बुला सिर्फ रहे हो? बस ये अनुराग बताओ। जी,